तो बच्चे लोग, हम लोग फाइनल अकाउंट चैप्टर में हैं और अभी तक मैं आपको डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट इनकम के बारे में बता चुका हूं। ठीक है बच्चे लोग, मैं आपको बताया था फर्स्ट ईयर में प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, उसमें क्या था देखो। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, बिजनेस का ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते थे, है ना, है ना। आइडेंटिफाई करते थे क्या, बिजनेस ट्रांजैक्शन, जिसको हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, तो उसका रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग कहां करते हैं बेटा, जर्नल में, है ना। ईआर रिकॉर्ड करते हैं सब्सिडरी बुक में, है ना, सब्सिडरी बुक में। ठीक है, अब जर्नल जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड के, वो सारे ट्रांजैक्शन मिक्स हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिक्स। अच्छा, रिकॉर्ड करने के बाद बच्चे लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लासिफाइंग करते हैं, है ना। क्लासिफाइंग करते हैं, है ना। जिन ट्रांजैक्शन को हम जर्नल रिकॉर्ड के उनको क्लासिफाई करते हैं, मतलब क्या करते हैं, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है उनको अलग अलग कर देते हैं। कैश अलग, बैंक अलग, रेंट अलग, सैलरी अलग, मशीन अलग, फर्नीचर अलग, ऐसा अलग अलग कर देते हैं। और ये करते हैं हम किसके हेल्प से, लेजर। ठीक है, तो बच्चे लोग, अगर हम बिजनेस का ये जानना चाहते हैं कि बिजनेस में प्रॉपर्टी एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, डेटर से कितना पैसा लेना है, क्रेडिटर को कितना पैसा देना है, हमारा एक्सपेंस कितना है, हमारा रेवेन्यू कितना है, तो इन सब क्वेश्चन का आंसर, ये दोनों दे देंगे आपको। कौन, जर्नल और लेजर। मतलब जर्नल और लेजर से इन सब का आंसर मिल जाएगा हमको, है ना, कि बिजनेस में एसेट कितना है, लायबिलिटी कितना है, डेटर से कितना लेना है, क्रेडिटर को कितना देना है, एक्सपेंस कितना है, रेवेन्यू कितना है। लेकिन बच्चे लोग, अगर हम बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहते हैं, अगर हम बिजनेस का क्या जानना चाहते हैं, रिजल्ट, कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। साथ में अगर हम बिजनेस का पोजीशन जानना चाहते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, तो हमको जर्नल लेजर से नहीं मिलेगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। जो डाटा हम क्लासिफाई किए हैं उसको हमको समराइज करना पड़ेगा, है ना। समराइजिंग, है ना। फर्स्ट ईयर में और डिटेल बताया हूं प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है, और डिटेल बताया हूं। ठीक है, समराइजिंग करेंगे। तो समराइजिंग करेंगे किसके हेल्प से बेटा, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट, है ना। मतलब पहले बनेगा ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस से बनेगा क्या, फाइनल अकाउंट, है ना। और फाइनल अकाउंट से हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस, और क्या मिल जाएगा, फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिजनेस का रिजल्ट मिल गया, है ना। अब क्या करेंगे बच्चे लोग, बिजनेस का रिजल्ट मिलने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इंटरप्रेट करेंगे, है ना, इंटरप्रिटेशन करेंगे कि अभी जो हमारा रिजल्ट आया है वो कैसा है, पहले का रिजल्ट से कैसा है, इंटरप्रेट करेंगे। और इंटरप्रेट करने के बाद क्या करेंगे, इस रिजल्ट को हम कम्युनिकेट करेंगे उन लोग को जो बिजनेस का रिजल्ट जानना चाहते हैं,
है ना, जो जो पार्टी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, मतलब, है ना, कम्युनिकेटिंग करेंगे। ठीक है, तो हम जर्नल पढ़ चुके हैं, है ना। मैं क्या बोला, पहले बिजनेस ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उसको हम रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, और अगर बड़ा बिजनेस है, बहुत सारा ट्रांजेक्शन करते हैं, तो हम सब्सिडी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, है ना। फिर उसको हम रिकॉर्ड कहाँ पोस्ट करते हैं, लेजर में। ठीक है, फिर लेजर से क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस, एंड देन क्या, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो करंट टॉपिक है वो क्या है, फाइनल अकाउंट। ट्रायल बैलेंस पढ़ चुके हैं, तो हमारा करंट टॉपिक क्या है, फाइनल अकाउंट। तो बच्चों लोग लिखो अब फाइनल अकाउंट। जो लिख चुके हैं उनको लिखने की जरूरत नहीं है, फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो बच्चों इसका नाम से मालूम पड़ रहा है, इसका नाम से मालूम पड़ रहा है फाइनल अकाउंट, मतलब ये लास्ट में बनाते हैं, मतलब साल के एंड में, है ना बेटा, साल के एंड में बनाते हैं। क्या जानने के लिए, बताओ बेटा, बस इतना ही है। मतलब जो अकाउंट हम साल के एंड में बनाते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, और साथ में फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, फाइनल अकाउंट। क्या बोलते हैं उसको, है ना। तो द अकाउंट which is prepared at the end of the year, है ना, टू क्या, टू फाइंड आउट, टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट क्यों बनाते हैं, प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, साथ में क्या जानने के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन। को आपको पूछेगा क्या क्या ऑब्जेक्टिव है फाइनल अकाउंट का, है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है फाइनल अकाउंट, तो क्या बोलोगे, और फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनल अकाउंट, है ना, या इसको बोलते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ना, क्या बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बेटा दो ऑब्जेक्टिव है ना, क्या है, पहला प्रॉफिट और लॉस पता करना, प्रॉफिट और लॉस पता करना, और दूसरा क्या, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना। ठीक है, हाँ, प्रॉफिट और लॉस मतलब आपका यहां पर दो प्रॉफिट होगा, ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट, है ना। मतलब यहां पर हमको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, एंड क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो बच्चों लोग ऑब्जेक्टिव जो है फाइनल अकाउंट का देखो दो ही है, प्रॉफिट लॉस पता करना और क्या, फाइनेंशियल पोजीशन। तो एक बात बताओ बच्चों लोग, ग्रॉस प्रॉफिट जानने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। हम जो भी चर्चा कर रहे हैं बच्चों लोग, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कर रहे हैं कि ट्रेडिंग कंसर्न का कर रहे हैं, राइट, ट्रेडिंग कंसर्न का चर्चा कर रहे हैं, है ना। हमारा काम है गुड्स खरीदना और गुड्स बेचना। अच्छा, नेट प्रॉफिट जानने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए अपने को क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। ठीक है, ओके। तो आपको यहाँ पर मीनिंग समझ में आ गया, फाइनल अकाउंट क्या है, जो अकाउंट साल के एंड में बनाते हैं बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस जानने के लिए, और साथ में
फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए, उसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो गया? प्रॉफिट लॉस पता करना और फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आपको दिखाया कि प्रॉफिट लॉस जानने के लिए हम क्या क्या बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। तो चलो देखते हैं, ये तो ट्रेडिंग कंसर्न बनाता है। अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न होता तो हमको क्या क्या बनाना पड़ता है अकाउंट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फाइनल अकाउंट। तो बच्चों देखो, अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो हम क्या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, फिर है हमारा ट्रेडिंग कंसर्न और सर्विस कंसर्न। मीनिंग सबका पता है आपको। मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करता है, रॉ मटेरियल खरीदता है और रॉ मटेरियल किस में कन्वर्ट करता है, फिनिश गुड्स में, है ना। ट्रेडिंग कंसर्न क्या करता है, गुड्स खरीदता है और गुड्स बेचता है, गुड्स खरीद के बेचता है मतलब। सर्विस कंसर्न का काम क्या है, सर्विस देना। क्या देना, सर्विस देना। तो बताओ हमारा जो एलसीसी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, ट्रेडिंग कंसर्न के सर्विस कंसर्न, सब जानते हो, ठीक है। ओके, तो बच्चे लोग देखो रे, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न अपना बुक में क्या क्या बनाएगा, देखो पहला क्या बनाएगा बताओ, राइट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। और बच्चे लोग मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने से हमको क्या मिलेगा, हाँ, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल खरीद रहा है और गुड्स बना रहा है। तो गुड्स बनाने में कितना कॉस्ट लगा ये पता चल जाएगा आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना के। तो यहां से आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। चलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल गया, है ना। जो गुड्स प्रोडक्शन के उसका कॉस्ट पता चल गया, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगा बताओ, बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। क्या बनाएगा बच्चों लोग, ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा बताओ, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, है ना। फिर ट्रेडिंग ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस मिलने के बाद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या बनाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। क्या जानने के लिए बच्चों लोग, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जानने के लिए, है ना, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस निकल गया। अब मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न क्या करेगा, अपना एसेट लायबिलिटी का पोजीशन जानना चाहेगा, मतलब अपना बिजनेस का वो फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहेगा, मतलब जानना चाहेगा वो फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग है ना। इसके लिए वो क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। क्या बनाएगा, बैलेंस शीट। अगर एसेट्स ज्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, अगर लायबिलिटी बहुत ज्यादा है तो फाइनेंशियल पोजीशन खराब है ना। तो बैलेंस शीट से मिलेगा फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। और एक चीज और याद रखना, ये मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बनेगा कंबाइन। क्या बनेगा, ठीक है ना। कैसे, मैं लास्ट में दिखाऊंगा, इस चैप्टर के एंड में पूरा एक नंबर करूंगा, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लिए। अब आ जाते हैं कहां, ट्रेडिंग कंसर्न में। तो ट्रेडिंग कंसर्न का तो यहां मैं बता दिया था आपको कि ट्रेडिंग कंसर्न अपना बुक में क्या क्या बनाएगा, पहला क्या बनाएगा, फिर और फिर बता चुका हूं, है ना। चलो फिर से लिख लेते हैं। तो ट्रेडिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाएगा ना, क्योंकि ट्रेडिंग कंसर्न मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर रहा है, ट्रेडिंग का काम कर रहा है, गुड्स खरीद रहा है और बेच रहा है, तो ये ट्रेडिंग का काम कर रहा है।
तो ये बनाएगा ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट। तो बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से क्या मिलेगा बताओ? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। फिर दूसरा अकाउंट क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा यहां से क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और ये दोनों कंबाइन बनेगा। ठीक है, आगे आप लोग देखोगे नंबर करते समय। ठीक है ना, अलग अलग भी बना सकते हैं बट हम कंबाइन बनाते हैं। ठीक है। तीसरा देखो क्या बनाएंगे? बैलेंस शीट। क्यों बनाएंगे बच्चों लोग? राइट, फाइनेंशियल पोजीशन जानने के लिए बिजनेस का। हो गया। अब एक सर्विस कंसर्न बताओ। एक सर्विस कंसर्न अपना बुक में क्या बनाएगा? क्या सर्विस कंसर्न ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा? नहीं। तो क्या बनाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। और दूसरा क्या बनाएगा? बैलेंस शीट। तो बच्चों लोग, है ना, तो अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं ट्रेडिंग कंसर्न का। किसका? तो ट्रेडिंग कंसर्न में बताओ, ट्रेडिंग कंसर्न क्या सबसे पहले क्या बनाते हैं अपना बुक में? ट्रेडिंग अकाउंट, है ना। तो आज हम चर्चा करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में, है ना, कि ट्रेडिंग अकाउंट है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनता, मतलब क्या इसका फॉर्मेट है ना। तो आज हम ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में चर्चा करेंगे। चलो देखो, ट्रेडिंग अकाउंट। तो बच्चों देखो, यहां पर देखो ट्रेडिंग अकाउंट कौन कौन बना रहा है पहले देखो। ट्रेडिंग अकाउंट खाली ट्रेडिंग कंसर्न बना रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न बना रहा है ना। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी बनाता है और ट्रेडिंग कंसर्न भी बनाता है। कब बनाता है? साल के एंड में। क्या जानने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए। ठीक है, तो बताओ क्या लिखेंगे? द अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय क्या? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड ट्रेडिंग कंसर्न, है ना। कब बनाते हैं बच्चों लोग? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या जानने के लिए? टू नो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है कौन? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न और ट्रेडिंग कंसर्न। कब? साल के एंड में। क्या जानने के लिए? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जानने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब हमारा आएगा फॉर्मेट, है ना। तो ट्रेडिंग, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बताने से पहले मैं आपको पूरा फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बताना चाहता हूं शॉर्टकट में। ठीक है, फिर हम ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों लोग, मैं आपको यहां बताया कि मैं आपको यहां क्या बोला कि ट्रायल बैलेंस पहले बनता है और ट्रायल बैलेंस से फिर हम लोग क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। क्या बनाते हैं? फाइनल अकाउंट। तो ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है मेरे को अभी बताना नहीं है, आप पढ़ चुके हो पहले से। ठीक है ना, ओके। फिर भी कुछ बताने लायक बात होगा तो मैं बताऊंगा अभी आज। ठीक है, तो चलो, फाइनल अकाउंट कैसे बनता है। तो मैं क्या बोला? ट्रायल बैलेंस से बनता है फाइनल अकाउंट। इसका मतलब बेटा क्वेश्चन में अपने को क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस, है ना। अपने को बेटा क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में क्या रहता है? एसेट्स और एक्सपेंस। क्रेडिट साइड क्या रहता है? रेवेन्यू। ठीक है, ओके ओके। अब हम बनाएंगे क्या?
फाइनल अकाउंट। किसका फाइनल अकाउंट बनाने जा रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का कि ट्रेडिंग कंसर्न का? राइट, ट्रेडिंग कंसर्न का। ठीक है, बाद में मैन्युफैक्चरिंग का भी जानेंगे। तो बताओ, मैं आपको बताया था ना, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट बेटा कंबाइन बनता है। कैसे बनता है? कंबाइन। ये हमारा हो गया बैलेंस शीट। इधर लिखते हैं अपना लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। ये हमारा हो गया क्या? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंबाइन। ठीक है, ऊपर का जो फर्स्ट पार्ट होगा वो आपका होगा ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पार्ट होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बच्चों एक बात बताओ, ट्रेडिंग ट्रेडिंग का डेबिट साइड में क्या आता है? खर्चा आता है। अरे बोलो। ठीक है, तो ये हो गया, ये जो फर्स्ट पार्ट है वो ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड है और ये सेकंड पार्ट पीएल अकाउंट का डेबिट साइड है ना। तो बताओ, पहले ट्रेडिंग अकाउंट, तो ट्रेडिंग अकाउंट का यहां जो पहला आइटम क्या आता है बताओ? ओपनिंग स्टॉक आएगा। फिर बेटा, हाँ, परचेजेस, मतलब नेट परचेजेस। ठीक है, फिर आएगा आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, यहां आएगा सेल्स। फिर क्या आएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक। आपका क्रेडिट साइड मान लो ज्यादा है, तो यहां आपका क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। हो गया। अभी जो ग्रॉस प्रॉफिट आया ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आया है, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है ये? तो वापस क्रेडिट साइड में लिखोगे। हो गया। तो बच्चों लोग, ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब बताओ, आपका ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हो चुका है ना? यहां से मिला ग्रॉस प्रॉफिट, है ना? ठीक, अब क्या करेंगे? यहां पर हम दिखाएंगे बेटा, ये पीएल अकाउंट स्टार्ट हो चुका है आपका और ग्रॉस प्रॉफिट आपका पीएल अकाउंट का पहला आइटम हो गया। यहां दिखाएंगे सारा इनडायरेक्ट रेवेन्यू, है ना? आपको पता है सेल्स खाली डायरेक्ट रेवेन्यू है और सेल्स को छोड़कर बाकी सब क्या है? इनडायरेक्ट रेवेन्यू। अच्छा, अब यहां क्या दिखाओगे बेटा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। चलो ठीक है, क्लोज कर देता हूं। मान लो बेटा क्रेडिट साइड ज्यादा है ना? तो आपका प्रॉफिट निकलेगा, कौन सा प्रॉफिट निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा। अगर डेबिट साइड ज्यादा रहता तो इधर क्या आता? नेट लॉस। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट शॉर्टकट में, है ना? फिर मैं आपको आगे अलग अलग करके बताऊंगा, ट्रेडिंग अकाउंट अलग से बताऊंगा, पीएल अकाउंट भी अलग से करके बताऊंगा। ठीक है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में क्या आएगा बेटा? कैपिटल। क्या लिखोगे? कैपिटल। फिर कोई ड्राइंग्स है तो लेस करोगे, सबको पता है कि ड्राइंग से कैपिटल क्या होता है? घटता है। फिर क्या करेंगे बेटा? देखो फिर क्या करेंगे, ये जो नेट प्रॉफिट आया यहां ऐड कर देंगे। अरे हाँ या ना? ऐड कर देंगे क्या? नेट प्रॉफिट। ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट। तो ये जो कैपिटल आया इसको कौन सा कैपिटल बोलेंगे? ओपनिंग कैपिटल कि क्लोजिंग कैपिटल, क्या बोलेंगे इसको? ये हो जाएगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। तो फिर ओपनिंग कैपिटल कौन सा था? ये था आपका ओपनिंग कैपिटल।
याद रखो, काम देगा फ्यूचर में। हुआ? ठीक है। ओपनिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स लेस किए और नेट प्रॉफिट ऐड किए। प्रॉफिट आया तो ऐड किए, लॉस आता तो लेस करते। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे? लाइबिलिटी, बाकी जो इतना लाइबिलिटीज है यहां दिखा देंगे बेटा। कौन सा लाइबिलिटी? सर जी, करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज, है ना? तो यहां सारे लाइबिलिटीज आ जाएंगे आपका। कौन कौन सा लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटीज और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ठीक है। एसेट साइड में सारा एसेट दिखा दो। कौन सा सारा एसेट्स? करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। और ये लास्ट में आपका टैली करेगा। क्या करेगा? टैली करेगा। तो ये पूरा कंप्लीट फाइनल अकाउंट हो गया आपका, है ना? ओके। तो बच्चे लोग, आज हमको चर्चा किस पे करना है? पीएल अकाउंट पे, बैलेंस शीट पे, कि खाली ट्रेडिंग अकाउंट पे? राइट। तो मैं आपको एक बार और डिटेल में बताने जा रहा हूं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। कोई भी दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, क्योंकि आप लोग डायरेक्ट एक्सपेंस जान गए हो कि कौन कौन सा खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है ना? तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है बेटा। ये मैं लिख दिया यहां ट्रेडिंग अकाउंट। इधर डेबिट, इधर क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट। एक बात बताओ, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिलने वाला है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है। डेबिट साइड में क्या आएगा? खर्चा। क्रेडिट साइड में क्या आएगा? इनकम। तो डेबिट साइड में बेटा कौन सा खर्चा आएगा बता दो? डेबिट साइड में जो खर्चा आएगा, कौन सा खर्चा आएगा? डायरेक्ट वाला कि इनडायरेक्ट खर्चा आएगा? आ? अच्छा, ट्रेडिंग का डेबिट साइड का जो पहला आइटम है क्या है? ओपनिंग स्टॉक। तो सर जी आप तो बोले कि खर्चा आएगा, ये खर्चा कैसे हुआ? तो बच्चे लोग मैं थोड़ा देर में बताऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक क्यों हम यहां क्यों दिखा रहे हैं, है ना? फिर हमारा आएगा परचेजेस। अगर कुछ रिटर्न है तो लेस करेंगे बेटा, परचेस रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये हो गया आपका नेट परचेजेस। फिर हम दिखाएंगे सारा, यहाँ देखो यहाँ लिखे थे ना हम लोग कि पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, फिर परचेजेस आएगा, फिर आएगा सारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन कौन सा खर्चा डायरेक्ट है मैं आपको ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूं, है ना? वेजेस, या लिखा रहेगा वेजेस एंड सैलरीज। फिर बच्चे लोग, हाँ, कैरेज, फ्रेट, पोर्ट चार्जेस। जनरली मिलेगा नहीं लेकिन फिर भी लिख दिया हूं, डॉक चार्जेस, इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी। फिर बड़ा क्लियरिंग चार्जेस। हाँ, फिर वेजेस बोला था लेकिन वेजेस पहले से लिख दिया हूं। ठीक है ना? ओके। फिर क्या बेटा? फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री इंश्योरेंस। ठीक है। फैक्ट्री लाइटिंग। ठीक है। मोटिव पावर, है ना? इसमें गैस, कोल, वाटर, फुल सब आ गया। फिर आपका क्या? कंज्यूमर स्टोर्स या स्टोर्स कंज्यूम्ड, ऑयल ग्रीस वगैरह आएगा, है ना? मतलब जो खर्चा होता है मशीन को सही कंडीशन में रखने के लिए, उसको बोलते हैं कंज्यूमर स्टोर्स। अगर आपको रॉयल्टी दिया है तो वो भी आएगा, है ना? अगर ये रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन तब आएगा। हाँ, और भी कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है तो आएगा।
आपका और भी कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है तो आएगा। ठीक है, ओके। फिर आ जाओ क्रेडिट साइड में। तो बेटा क्रेडिट साइड में क्या आएगा? सेल्स। फिर से क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न, है ना? क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न। ये आ गया आपका नेट सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक, आप लोग को पता है कि जो गुड्स साल के में बच जाता है, जो नहीं बिकता है, उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वो एसेट होता है। सर अगर एसेट होता है तो यहां क्यों आया है फिर? तो बस चलो मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा कि ओपनिंग स्टॉक यहां क्यों आ रहा है ना, और क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों आ रहा है। ठीक है, थोड़ा देर में बताऊंगा आपको। तो बच्चे लोग, ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया। सर बैलेंसिंग फिर कहाँ निकाले हो अभी तक? ठीक है बच्चों, मान लो ट्रेडिंग अकाउंट का ना क्रेडिट साइड ज्यादा है ना? क्रेडिट साइड मतलब रेवेन्यू साइड, है ना? क्रेडिट साइड मतलब रेवेन्यू साइड ज्यादा है। तो क्या निकलेगा? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट, राइट। और इसको कौन सा प्रॉफिट बोलते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट कैरेड डाउन। और अगर बेटा डेबिट साइड ज्यादा होता, मतलब अगर खर्चा साइड ज्यादा होता तो लॉस निकलता, और उसको हम क्या बोलते हैं? बाय ग्रॉस लॉस कैरेड डाउन। ठीक है, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ गया। मान लो बेटा कि हमारा ना ग्रॉस प्रॉफिट आया, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जो बैलेंस आया है इतना ग्रॉस प्रॉफिट का, ये कौन मतलब ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा बैलेंस शो कर रहा है? डेबिट बैलेंस कि क्रेडिट बैलेंस? राइट, क्रेडिट बैलेंस। तो वापस क्रेडिट हम लिखेंगे इसको, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। हो गया। और ये आपका स्टार्ट हो गया पीएल अकाउंट, है ना? बट आपको अभी मैं पीएल अकाउंट नहीं बता रहा हूं, तो यहीं पर मैं रुक जाऊंगा। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग का मान लो ग्रॉस लॉस आए रहता तो यहां पर फिर आप लिखते, है ना? यहां पर लिखते टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ओके। तो ये फॉर्मेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्योंकि आप लोग को पता है कि कौन कौन सा खर्चा डायरेक्ट है। हो गया, ओके। चलो मेरे को बता दो फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या हो जाएगा। फॉर्मेट देख के बता दो मेरे को तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बताओ ट्रेडिंग अकाउंट, बेटा ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या मिल रहा है? ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। और जिस अकाउंट से भी अपने को प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा उस अकाउंट को हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो पहला बताओ ये क्या है? इट इज ए नॉमिनल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट हो गया। अब बताओ इसको प्रिपेयर कौन करता है? मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न भी बनाता है, और आपको बताया हूं, लिखाया हूं मीनिंग में, इट इज प्रिपेयर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न एंड क्या? ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, ओके बच्चों लोग। चलो कौन बनाता है? ठीक है। अब बताओ इसका डेबिट साइड में क्या क्या आता है? देखो बेटा, इसका डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक आया, परचेज भी आया, और बाकी सारा क्या आया? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अरे बोलो। क्रेडिट साइड में क्या आया? नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, है ना? तो इसको भी आप लिख दो फीचर में, इसको भी आप लिख डालो। क्या लिख देंगे? इट इज डेबिटेड विथ ओपनिंग स्टॉक, कॉमन नेट परचेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना? एंड क्रेडिटेड विथ क्या?
नेट सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। हो गया। अच्छा बच्चों, बात बताओ, ये जो हम प्रिपेयर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, वो कौन सा बेसिस पे प्रिपेयर करेंगे? एक्रूअल बेसिस पे, है ना। एक्रूअल बेसिस पे हम खर्चा इनकम यहां दिखाएंगे। मतलब जैसे मान लो कि हमारा रेंट है 1,000 रुपया महीना का, तो 12 महीना का 12,000 हुआ। तो बेटा रेंट हम 10,000 ही दिए हैं इस साल, तो खर्चा हम 10,000 दिखाएंगे कि 12,000 दिखाएंगे? राइट, खर्चा हम दिखाएंगे 12,000। ये कौन सा बेसिस पे दिखा रहे हैं? एक्रूअल बेसिस पे। अगर कैश बेसिस पे दिखाते थे कितना दिखाते? 10,000। बट हम अकाउंट्स बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे। इसका मतलब ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट जो भी बनाएंगे हम कौन सा बेसिस पे? एक्रूअल बेसिस पे। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, ठीक है ना। तो आगे अब देखोगे नेक्स्ट चैप्टर में जब पढ़ोगे फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट, तो अकाउंट्स हम बनाते हैं या फाइनल अकाउंट बनाते हैं एक्रूअल बेसिस पे, इसलिए देखोगे बहुत सारे हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेंगे। क्या करना पड़ेंगे? एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे। चलो ठीक है, अब बताओ कि ट्रेडिंग अकाउंट का जो बैलेंसिंग फिगर क्या निकला? क्या लिखेंगे बताओ? द बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट ना, क्या विल बी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, जो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट भी हो सकता है और ग्रॉस लॉस भी। अच्छा बेटा आप बताओ, ये जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया है ना ट्रेडिंग अकाउंट में, इसको कहां ट्रांसफर कर रहे हैं हम लोग? पीएल अकाउंट में। क्योंकि देखो ये पीएल अकाउंट आपका स्टार्ट हो चुका है यहां पर, है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा बताओ? द बैलेंस ऑफ क्या ट्रेडिंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो बताओ यहां तक कौन कौन 100% क्लियर हो? हाथ उठाएंगे पूरा क्लियर हो। फॉर्मेट भी बहुत आसान है, देख लो आप लोग, है ना। डेबिट साइड में पहला आइटम आया ओपनिंग स्टॉक, फिर आया परचेजेस, और फिर आया अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि परचेज भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस था आपका, है ना। क्रेडिट साइड में आया आपका सेल्स, फिर आया क्लोजिंग स्टॉक। तो अभी भी कुछ बच्चे पूछ रहे हैं सर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों आया है, तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, ओके। बेटा जो फॉर्मेट आपको बताया, मैं इसी फॉर्मेट को एक बार और लिखूंगा छोटा करके पूरा। ठीक है, देखो ये हो गया हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। मैं यहां लिख रहा हूं टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब इस साल जो गुड्स बेचे हैं उसका कॉस्ट इतना था, वो लिखा हुआ है। और इधर लिखेंगे सेल्स, मतलब नेट सेल्स। मान लो चलो क्रेडिट साइड ज्यादा है रे, तो बेटा यहां क्या निकलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अरे बोलो। तो चलो देखो आपका ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट भी सेम है। तो सर वहां तो बहुत सारा आइटम था, परचेज था सर, ओपनिंग स्टॉक था, डायरेक्ट एक्सपेंसेस था, क्लोजिंग स्टॉक था, यहां तो नहीं है सब। बस चलो वो सब आ गया किसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, है ना। आपका ओपनिंग स्टॉक, आपका परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक सब यहां पर आ चुका है किसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर। ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाया हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर, है ना, कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है, उसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है।
है ना। तो आप बोलोगे तो एक बार और मैं चर्चा कर दूंगा आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर और ट्रायल बैलेंस के ऊपर, ठीक है। तो देखो यहां पर फॉर्मूला क्या हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला बेटा, ये सेल्स लिए, नेट सेल्स लिए और उससे क्या लेस कर दिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। ग्रॉस लॉस का उल्टा हो जाएगा, अगर मान लो ग्रॉस लॉस है तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस क्या, नेट सेल्स हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, चलो ठीक। अब हम चर्चा करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के ऊपर। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो बच्चों देखो, मान लो कि हमारे पास ना पहले से ना 10,000 रुपया का गुड्स था। मान लो हमारे पास पहले से कितना रुपया का गुड्स था, 10,000 का, और इस साल कितना रुपया का गुड्स हम लोग खरीदे, 50,000 का। खरीदते इसमें कितना का खर्चा हुआ, 5,000। तो बताओ बच्चे लोग, हमारे पास अभी कितना का गुड्स अवेलेबल है ना। हमारे पास इतना कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल है सेल के लिए, मतलब इतना का हम बेच सकते हैं 65,000 का। बट 65,000 में से कितना का गुड्स बच गया जो हम नहीं बेच पाए, 3,000 का। तो कितना का गुड्स बिका, 62,000 का। कितना में बिका, 90,000 में। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया, है ना। तो इसी को आप बोलते हो क्या, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या बोलते हो इसको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हो, ठीक है। तो पहले से 10,000 का गुड्स था, ये हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। फिर इस साल परचेस के 50,000, ये आपका हो गया नेट परचेजेस, या परचेजेस लिखोगे। खरीदते समय 5,000 खर्चा किए, तो आपको पढ़ाया था खरीदते से गुड्स खरीदते समय जो खर्चा होता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। तो जो 65,000 निकला वो क्या निकला, टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, है ना। फिर इससे क्या लेस कर देंगे बच्चों लोग, क्लोजिंग स्टॉक। तो आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो अपना बेटा फॉर्मूला क्या बन गया, देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिख चुका हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं। क्या हुआ, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्या, क्लोजिंग स्टॉक, हो गया। बच्चे लोग मैं आप लोग को एक बात और पूछना चाहता हूं, बताओ तो यहां पर आप लोग सब मिल के बताओ, सब मिल के बताओ। ठीक है, 90,000 बेचे तो ये आपका सेल्स हो गया, मतलब ये आपका रेवेन्यू हो गया। रेवेन्यू, इतना रेवेन्यू हुआ इस साल का। खर्चा कितना हुआ इस साल का, 65,000 खर्चा हुआ कि 62,000 खर्चा हुआ, वो बताओ। खर्चा कितना लोगे, हाँ राइट, 62,000, है ना बेटा। तो 62,000 का गुड्स बेचे 90,000 में, तो कितना प्रॉफिट कमाए, 28,000। इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। बेटा गुड्स बेचकर जो प्रॉफिट होगा ना उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। गुड्स बेचकर जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर इसमें से हम कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, नेट प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है, फिर से मैं एक बार और, चलो ठीक से एक बार और रिपीट कर रहा हूं, आप लोग समझ चुके हो, फिर भी रिपीट कर रहा हूं। हमारे पास कितना कॉस्ट का गुड्स अवेलेबल था, 65,000 में से कितना कॉस्ट का गुड्स हम लोग सेल किए, कितना कॉस्ट का गुड्स बच गया, ठीक है। तो इसको आप बोलते हो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, है ना। और ये हो गया आपका क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। एक बात बताओ बच्चों लोग, तो हमारा खर्चा इस साल गुड्स, हमारे पास इतना का गुड्स अवेलेबल था इस साल, बट हम इस साल कितना कॉस्ट का गुड्स बेचे हैं,
62,000 का। तो बेटा हमारा खर्चा इस साल कितना है? 65,000 है कि 62,000 है? जोर से बोलो। राइट, हमारा खर्चा है 62,000, है ना? तो 62,000 गुड्स बेचे 90,000 में, है ना? तो कितना प्रॉफिट हुआ ये? 28,000। तो एक बात बताओ बच्चों लोग, ये जो 3,000 है क्लोजिंग स्टॉक, वो इस साल का खर्चा हमारा हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो। नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये नहीं बिका इस साल। बिका क्या? तो ये इस साल का खर्चा नहीं हुआ, ये इस साल का खर्चा नहीं हुआ, है ना? तो अगर मैं इसको मैं ऐसा दिखाऊं आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में ऐसा दिखाऊं बेटा, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक कितना था? 10,000। जोर से बोलो। परचेजेस कितना? और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना? 5,000। सेल्स कितना? 90,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना? एक बात बताओ, इधर देखो, ये सब मिला के देखो 65,000 हो गया, ठीक है? लेकिन इस साल बताओ कितना रुपया का गुड्स नहीं बेच पाए जो बच गया? आ? तो जो 3,000 बच गया जो, वो हमारा इस साल का खर्चा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। तो वो 3,000 इस 65 के अंदर ऐड है कि नहीं है? तो बेटा वो 3,000 को क्या करना पड़ेगा? कैंसल। क्या लिख के? क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों दिखा रहे हैं बेटा? कैंसल करने के लिए। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? ठीक है ना? अब आपका खर्चा इधर 65 दिखा दिए बेटा, और इधर 3,000 65 डेबिट कर दिए और 3,000 क्रेडिट कर दिए, तो नेट कितना डेबिट हुआ आपका? 62। चलो एक बात बताओ, ये 3,000 इस साल का खर्चा नहीं है, चलो, क्योंकि ट्रेडिंग का क्रेडिट साइड में तो आता है आपका इनकम। क्या आता है? और क्लोजिंग स्टॉक तो एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? तो यहां क्यों आया था ये? कैंसल होने के लिए। क्या होने के लिए? कैंसल। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बताइए, 3,000 इस साल का खर्चा है कि नहीं है? नहीं है। ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल का खर्चा नहीं है, तो ये खर्चा कौन सा साल का बनेगा? नेक्स्ट ईयर का, राइट? क्योंकि नेक्स्ट ईयर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा? वो ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक। तो बताओ अब ओपनिंग स्टॉक के बारे में बताओ। ये जो ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ये पिछले साल के लिए क्या था? तो ये पिछले साल का, ये जो ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, ये पिछले साल के लिए क्या था? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये पिछले साल का खर्चा था कि नहीं था? नहीं था। तो ये इस साल का खर्चा बन जाएगा। हम क्या बोलते हैं बेटा? जो गुड्स बिकता है वो खर्चा। तो इस साल जो नया गुड्स बेच खरीदे वो पहले बिकेगा कि पुराना गुड्स पहले बिकेगा? तो इसको हम पहले सेल करेंगे इस साल ओपनिंग स्टॉक को, तो इसको हम बेटा एक्सपेंस मान के यहां दिखाते हैं। क्या मान के दिखाते हैं? कौन कौन क्लियर हाथ उठाएंगे? तो मैं आपको बताया था, बोला था कि बताऊंगा कि यहां पर ओपनिंग स्टॉक क्यों आया है। तो ओपनिंग स्टॉक को यहां पर बेटा हम दिखाए हैं खर्चा मान के। क्या मान के? खर्चा, है ना? हम मान लेते हैं कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो पहले बिक जाएगा, तो इसको खर्चा मानकर। क्लोजिंग स्टॉक यहां क्यों दिखाए हैं बेटा? इनकम और एसेट बोल के, कि कैंसल करने के लिए, खर्चा को कैंसल करने के लिए। क्लियर हो? बाकी कोई आइटम में डाउट नहीं? चलो ठीक है। चलो थोड़ा सा जाते हैं ट्रायल बैलेंस में, कि जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहता है तो कैसे दिखाते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस में। चलो इधर देखो एक बार क्लियर। ट्रायल बैलेंस बताओ, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारा? 10,000। परचेजेस कितना है बताओ? 50,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है बताओ? 5,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ठीक है ना? बोलो। तो बच्चे लोग एक बात बताओ मेरे को, हमारे पास कितना कॉस्ट का गुड्स है? 65, सब मिला के कितना का बच गया? तो ये 3,065 के अंदर ऐड है कि नहीं है बताओ?
तो क्या अलग से ये 3000 आएगा? फिर नहीं आएगा। तो आपको मैं पढ़ाया था ट्रायल बैलेंस चैप्टर में, लिखाया था कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता है ट्रायल बैलेंस के अंदर। क्यों नहीं आता है? आपको दिखाई दे रहा है यहां पर? ठीक है, टोटल करेंगे तो कितना आएगा? 65,000। फिर से देखो, फिर से देखो, मैं बेटा यहां लिख दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लिख दिया। क्या लिख दिया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या लिखा? कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था बताओ? 62,000 था बेटा। अच्छा ठीक है, फिर से बताओ मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना है, परचेजेस कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है? 5,000, राइट। और बेटा क्लोजिंग स्टॉक कितना है? ओके। अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर क्या क्या है बताओ? ओपनिंग स्टॉक ऐड किए हैं, फिर बेटा परचेस को भी ऐड किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस को भी ऐड किए हैं, और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड किए कि निकाल दिए हैं? लेस कर दिए हैं। इसका मतलब बताओ ये जो बेटा 62,000 है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड है ना? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऐड है कि नहीं बोलो? तो यहां आएगा क्या? परचेजेस भी किसके अंदर है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो अलग से आएगा क्या? डायरेक्ट एक्सपेंस भी इसके अंदर है, तो अलग से आएगा क्या? नहीं। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस ऑलरेडी ऐड है किसके अंदर? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, तो अलग से मत दिखाना। अब बताओ बेटा क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर ऐड है कि निकाल दिया गया है? तो ये 3,000 इस 62,000 में ऐड नहीं है, तो ये अलग से आएगा। तो जोड़ो 62,000 प्लस 3,000 कितना होगा? 65,000। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे? तो मैं क्लियर आपको लिखाया था ट्रायल बैलेंस चैप्टर में कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता है। कब आता है? जब क्वेश्चन में दिया रहेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या एडजस्टेड परचेस। तो सर अब ये एडजस्टेड परचेस क्या है बेटा? ये भी आपको मैं बताया हूं ट्रायल बैलेंस चैप्टर में, तो मैं लिख देता हूं एडजस्टेड परचेस क्या है। यहां पर ना क्या करते हैं बच्चे लोग, खाली परचेस को एडजस्ट करते हैं। किसको एडजस्ट करते हैं? मैं इसमें खर्चा शामिल नहीं होता है। तो ये क्या हो जाता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस प्लस नेट परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। खाली इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं आया। फिर से देखो हमारा अच्छा ओपनिंग स्टॉक कितना है बेटा? 10,000, नेट परचेजेस 50,000, क्लोजिंग स्टॉक कितना? 3,000। कितना आ जाएगा ये? 57,000 आ गया। ठीक है, तो एडजस्टेड परचेस, एडजस्टेड परचेजेस दिखाई 57,000। फिर बताओ ओपनिंग स्टॉक हमारा है 10,000, परचेजेस है हमारा 50,000। मैं सब लिख देता हूं, फिर आपको जो काटना है यहां से काट लेना। फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस है बेटा 5,000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 3,000। तो एक बात बताओ एडजस्टेड परचेस के अंदर क्या क्या आ गया? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस और क्लोजिंग स्टॉक आया कि निकाल दिए हो? तो ये जो 57,000 जो एडजस्टेड परचेस है, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी ऐड है, तो अलग से नहीं आएगा। परचेजेस भी ऐड है, तो अलग से नहीं आएगा। डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड है कि नहीं है? तो अलग से आएगा। अच्छा क्लोजिंग स्टॉक बेटा ऐड है कि निकाल दिया गया है? मतलब 3,000 क्लोजिंग स्टॉक है वो 57 में शामिल नहीं है ना? बट क्लोजिंग स्टॉक भी तो एसेट है। क्या है? डेबिट साइड में आना चाहिए ट्रायल बैलेंस का। कहाँ आएगा? डेबिट साइड में। तो ये अलग से आएगा। तो ये भी जोड़ोगे तो कितना आएगा? 65,000। यहां भी देखो 65 आया, यहां भी 65 आया, यहां भी 65 आया। कौन कौन 100% समझे हाथ उठाएंगे? चलो ठीक है बच्चों, मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो आपका खत्म हो गया ट्रेडिंग अकाउंट। फॉर्मेट भी खत्म हो गया, फीचर्स भी खत्म हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आएगा तो कैसे करेंगे वो भी बता दिया, और जैसे परचेस में कैसे करेंगे वो भी बता दिया। अच्छा मान लो एक छोटा सा मैं एग्जांपल दे रहा हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है ऑन कॉस्ट,
लेकिन हमको ना कॉस्ट नहीं दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? सेल्स। तो कैसे करेंगे फिर? हम मैथ में जाएंगे बच्चे लोग। कहाँ जाएंगे? मैथ में। अच्छा, 25% ऑन कॉस्ट लिख दिया है और हमको कॉस्ट ही नहीं दिया है। कॉस्ट देता तो सीधा उसका 25% निकाल देते। तो बेटा हम यहां क्या करेंगे? लेट कॉस्ट प्राइस कितना ले लेंगे? 100। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, तो 100 रुपया का 25% कितना होगा? 25 रुपया। तो प्रॉफिट कॉस्ट में ऐड होता है कि लेस होता है? ऐड होता है। लॉस क्या होता है? लेस। प्रॉफिट ऐड। तो ये हो गया 125 रुपया आपका क्या? सेलिंग प्राइस। तो अपने को मान लो ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, मान लो लेट, है ना? तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो क्या बोलेंगे? जब सेल्स है हमारा 125 रुपया, तब ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? 25 रुपया। तो जब सेल्स हमारा कितना है? 1,00,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना? 25 बाय 125 इंटू 1,00,000, 25 पंचे ना 20,000। कौन कौन समझ गए? हाथ उठाएं, बहुत आसान है। तो अच्छा, आपको अगर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या निकालना है? क्या निकालना है? तो जब सेल्स इतना, तो कॉस्ट कितना? 100, वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो जाएगा, है ना? तो जब सेल्स 1,00,000 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना निकल जाएगा आपका? ठीक है। तो सर क्या और कोई तरीका है इसको और शॉर्टकट में करने का? है, देखो मैं आपको एक तरीका बताता हूं, एक टेक्निक बताता हूं। देखो ये हमेशा याद रखना, ये सब जगह काम करेगा, यहां भी और बहुत सारे चैप्टर में काम करेंगे, ठीक है ना? कंसाइनमेंट जब पढ़ोगे सीए में तो वहां भी काम देगा, बहुत जगह काम देगा, ठीक है? बहुत सारे चैप्टर में काम देगा। अगर प्रॉफिट हमारा है 1/x ऑन कॉस्ट, अगर प्रॉफिट हमारा क्या है? 1/x ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट होगा 1/x प्लस 1 ऑन सेल्स। अगर प्रॉफिट है 1/2 ऑन कॉस्ट, तो 1/3 होगा ऑन सेल्स। प्रॉफिट है अगर 1/3 ऑन कॉस्ट, तो 1/4 होगा ऑन सेल्स। प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट, तो 1/5 ऑन सेल्स, एंड सो ऑन, ऐसा चलते रहेगा। अगर प्रॉफिट है 1/9 ऑन कॉस्ट, तो होगा 1/10 ऑन सेल्स। बच्चों लोग मान लो कि हम एक पेन खरीदे हैं 20 रुपया में, तो कॉस्ट प्राइस हो गया 20 रुपया। उसी पेन को बेचे हम 25 रुपया में, तो ये हो गया सेलिंग प्राइस उसका। प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपया। अगर मैं आपको पूछता हूं बताओ ये जो प्रॉफिट हुआ है 5 रुपया, वो कॉस्ट का कितना है? तो क्या करोगे? प्रॉफिट बाय कॉस्ट करोगे आप। परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 करते हो, मेरे को परसेंटेज में नहीं निकालना है, तो कितना आएगा ये? 1/4। प्रॉफिट कितना है सेल्स का जानना चाहते हैं, तो प्रॉफिट बाय सेल्स करेंगे, कितना आएगा? 1/5। अरे बोलो, तो ये प्रूव्ड हो गया। देखो यहां पर ये लाइन आया था ना, ये पूरा करेक्ट है 100%। मतलब आप तो लिख तो दिए, लेकिन कैसे इसको करेक्ट करोगे तो बता दिया एग्जाम्पल लेकर भी। तब इसी एग्जाम्पल में देखो, बेटा इसी एग्जाम्पल इस लाइन को देखो क्या लिखा है। ग्रॉस प्रॉफिट है 25% ऑन कॉस्ट, है ना? तो ये लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% मतलब कितना? 1/4, 25/100। ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/4 ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 1/5 ऑन सेल्स हो जाएगा। तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा 1/5 ऑन सेल्स। सेल्स हमको 1,00,000 पता है, कितना आ गया? 20,000। एक लाइन में निकल गया आंसर। कौन कौन समझे हाथ उठाएं। बट फिर भी बोलूंगा बेटा सबसे अच्छा यही है, आपको चाहे 25% दे, चाहे 27% दे, चाहे 28% दे, इसमें आराम से निकाल लोगे आप। बट वो ये आपको हर समय काम नहीं आएगा, ठीक है? अच्छा बेटा आपको लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, मान लो ऑन सेल्स लिखा है, और क्वेश्चन में आपको दे दिया है सेल्स नहीं दिया है, क्या दिया है? कॉस्ट। सेल दिया है तो फिर तो ईजी है। ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स, या लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट इज 25%, किसके ऊपर नहीं लिखा है? तो किसके ऊपर होता है बताओ? सेल्स के ऊपर। मैथ पढ़े हो ना, हमेशा सेल्स के ऊपर होता है। तो यहां पर बोला है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स है, और क्वेश्चन में तुमको कॉस्ट दिया है, क्या दिया है? तो फिर यहां पर क्या करते आप? लेट सेलिंग प्राइस 100 लेते,
है ना, लेट सेलिंग प्राइस 100 लेते। फिर 25 रुपया हुआ है आपका ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स के ऊपर, कितना रुपया, 25 रुपया। आपको निकालना कॉस्ट है, तो सेल्स में ऐड होगा कि लेस होगा, वो लेस होगा, कितना आएगा फिर वो 75। कौन कौन समझ गए हाथ उठाएंगे, बड़ा आसान है। ठीक है, तो बेटा आज का क्लास में मैं आपको ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में डिटेल में बताया हूं, साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया, साथ में एडजस्टेड परचेज बताया। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्लास से हम और भी नंबर करेंगे क्या, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड। ठीक है, ओके। तो कौन कौन 100% समझे हाथ उठाएंगे आज का क्लास, ओके।